Good morning, students. Good morning. Today we discuss our next topic of surface chemistry, classification of colloidal soil. Classification of colloidal soil on basis of molecular interaction. On basis of molecular interaction. Today we discuss classification of colloidal soil on the basis of molecular interaction. क्लियर? आज हम colloidal soil का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे on the basis of their molecular interaction. ये हमारे पास लायोफिलिक colloidal soil नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे क्लासिफिकेशन उसमें आता है लायोफिलिक colloidal soil. ये इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका सेकंड नेम है हाइड्रोफिलिक colloidal soil. मोलिकुलर इंटरेक्शन के बेस पर हमारे पास एक है लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक colloidal soil. लायोफिलिक का ही सेकंड नेम क्या है? हाइड्रोफिलिक. सेकंड हमारे पास है लायोफोबिक colloidal soil. इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिक colloidal soil. देखिए बच्चों, मोलिकुलर इंटरेक्शन के बेसिस पर हम colloidal soil को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, लायोफिलिक या लायोफोबिक. लायोफिलिक का ही सेकंड नेम क्या है? हाइड्रोफिलिक. और लायोफोबिक का क्या? हाइड्रोफोबिक. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द लायोफिलिक colloidal soil. सबसे पहले भी हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लायोफिलिक colloidal soil. लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक colloidal soil. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक colloidal soil. जिसको देखिए हमारे पास जो लायो मीन्स क्या होता है? लायो मीन्स क्या होता है भी आपके पास? लिक्विड. लायो मीन्स क्या होता है? लिक्विड होता है. लायो मीन्स क्या होगा? लिक्विड. क्लियर? ऐसे हाइड्रो मीन्स क्या होगा? वाटर. हाइड्रो मीन्स क्या होगा आपके पास? वाटर. हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर. लायो मीन्स लिक्विड और हाइड्रो मीन्स वाटर. और यहां पर सेकंड वर्ड है फिलिक. सेकंड वर्ड क्या है? फिलिक. जो फिलिक मीन्स क्या होता है? लविंग. फिलिक मीन्स क्या होता है? लविंग. क्लियर? यानी लायो मीन्स लिक्विड और फिलिक मीन्स क्या होता है? लविंग होता है. फिलिक मीन्स क्या होता है? लविंग. लायो मीन्स लिक्विड और फिलिक मीन्स लविंग. तो लायोफिलिक क्या हो गया? जो सब्सटेंस लिक्विड लविंग होते हैं. जो सब्सटेंस कैसे होंगे? लिक्विड लविंग. हाइड्रोफिलिक मीन्स जो सब्सटेंस क्या लेंगे? वाटर लगेंगे. यानी हम यहाँ पर लायोफिलिक कह दीजिए, हाइड्रोफिलिक कह दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है मीन्स हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या? वाटर है. वो क्या आपके पास है? वाटर है. तो हम इसको लिक्विड लविंग भी बोल सकते हैं या वाटर लविंग भी बोल सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए बच्चों एक बार. यानी लायो मीन्स हमने क्या बताया? लिक्विड. लायो मीन्स लिक्विड और फिलिक मीन्स क्या होता है? लविंग. तो लायोफिलिक क्या हो गया? The substance such as gum, glue and rubber. गम, ग्लू एंड रबर. यहाँ ग्लेटिन भी ले सकते हैं. तो गम, ग्लू, रबर आर डिजोल्व्ड in dispersion medium and form colloidal soil. Is called लायोफिलिक. इसका लायोफिलिक colloidal soil या हाइड्रोफिलिक colloidal soil.
दोबारा से देखिए क्या बताया मैंने, द सब्सटेंस सच एज, यहाँ पर क्या सब्सटेंस होते हैं बच्चों, गम, ग्लू, रबर। द सब्सटेंस सच एज गम, ग्लू एंड रबर आर डिजोल्व्ड इन डिस्पर्जन मीडियम। ये डिस्पर्जन मीडियम में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, यानी वाटर के अंदर क्या हुए, डिजोल्व, एंड फॉर्म द कोलाइडल सोल। और क्या बनाते हैं, कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, लाइफिलिक कोलाइड्स। एग्जाम्पल हमने ऊपर दे दिए, गम, ग्लू एंड रबर। लाइफिलिक एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, गम, ग्लू एंड रबर, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ द लाइफिलिक गम, ग्लू एंड रबर, यानी ये वो सब्सटेंस है जो डायरेक्टली डिस्पर्सन मीडियम में डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं, कोलाइडल सोल बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफिलिक कोलाइडल सोल्स। इसके बाद बच्चों प्रॉपर्टीज है, इसके बाद इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफिलिक कोलाइडल सोल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या बच्चों, सबसे पहले इट इज इंट्रिंसिक इन नेचर। इंट्रिंसिक इन नेचर, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जो कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जो कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्ट मेथड से हो रहा है। यहाँ पर कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन किससे होता है, डायरेक्ट मेथड से हो रहा है। मीन्स इस केस में जो हमारे पास कोलाइडल सोल बन रहा है वो डायरेक्ट मेथड से बन रहा है, इसलिए हमारे पास कैसा होता है, इंट्रिंसिक इन नेचर। यानी लाइफिलिक कोलाइडल सोल के अंदर, इन केस ऑफ द लाइफिलिक कोलाइडल सोल, कोलाइडल सोल इज फॉर्म्ड डायरेक्टली, यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन करते हैं, और डायरेक्ट मेथड से करते हैं कैसा होता है, इंट्रिंसिक इन नेचर। कैसा रहेगा ये, इंट्रिंसिक इन नेचर। सेकेंडली बच्चों यहाँ पर जो कोलाइडल सोल बनता है ये इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल नेचर का होने का क्या है, यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज को आप डिस्पर्जन मीडियम से, डिस्पर्स्ड फेज को आप डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट भी कर सकते हैं, दोबारा मिक्स कर सकते हैं, दोबारा सेपरेट कर सकते हैं। मतलब डिस्पर्स्ड फेज को हम मीडियम से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और अगेन क्या बना सकते हैं, कोलाइडल सोल। फिर अगेन हम सेपरेट कर सकते हैं, अगेन क्या बना सकते हैं, कोलाइडल सोल। इट मीन्स इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। यानी हम इस केस में बच्चों जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसको मीडियम से सेपरेट भी कर सकते हैं, दोबारा से मिक्स करके क्या बना सकते हैं, कोलाइडल सोल, अगेन और अगेन। इसका मतलब ये कैसे है, रिवर्सिबल है, और ये कैसे है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब ये बाय डायरेक्ट मेथड फॉर्म होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफिलिक या हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सोल्स। क्या बताया था अभी, लाइव मींस क्या होता है, लिक्विड, और फिलिक मींस क्या होता है, लविंग। जो सब्सटेंस हमारे लिक्विड से लविंग करते हैं यानी डिस्पर्सन मीडियम में डिजोल्व होते हैं वो क्या होते हैं, लाइफिलिक कोलाइडल सोल्स। क्या बताए, गम, ग्लू, रबर, दो सब्सटेंस गम, ग्लू, रबर आर डिजोल्व्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम एंड फॉर्म कोलाइडल सोल। इनके प्रॉपर्टीज में क्या बताया, दे आर इंट्रिंसिक इन नेचर एंड दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। सेकंड हमारे पास है लायोफोबिक, लायोफोबिक। सेकंड हमारे पास है लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सोल। लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सोल। यहाँ पर बच्चों लायो मींस क्या होता है, आपके पास लिक्विड होता है, लायो मींस क्या होता है, लिक्विड, क्लियर। और फोबिक मींस क्या होता है, हेटिंग। फोबिक मींस क्या होता है, हेटिंग, क्लियर। लायो मींस लिक्विड और फोबिक मींस क्या रहेगा, हेटिंग रहेगा। तो लायोफोबिक में क्या आएगा, लायो मींस क्या रहेंगे हमारे, लिक्विड रहेंगे, और फोबिक मींस क्या रहेंगे, हेटिंग। जो लिक्विड से क्या करेंगे, हेट करेंगे, जो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होंगे डायरेक्टली, वो हमारे पास क्या होते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स। जो लायो मींस क्या होता है, लिक्विड, और फोबिक मींस क्या होता है हमारे पास, हेटिंग। यानी जो लिक्विड से क्या करेंगे, हेट करेंगे, और जो भी सब्सटेंस लिक्विड से हेट करेंगे वो हमारे पास क्या रहेंगे, लायोफोबिक रहेंगे। इस केस में हमारे पास क्या आते हैं, मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स। यानी लायोफोबिक क्या होते हैं, द सब्सटेंस सच एज, द सब्सटेंस सच एज metals and their sulfides, metals and their sulfides, metals and their sulfide are
directly cannot form colloidal soul, और डायरेक्टली कैनॉट फॉर्म कोलाइडल सोल। यानी बच्चों ध्यान से देखिए, एक बार आपके पास जो लाइफोबिक या हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सोल क्या होते हैं, हमने क्या बताया, लाइव मीन्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, फोबिक मीन्स क्या होते हैं, हेटिंग। ये वो सब्सटेंस है जो लिक्विड से क्या करते हैं, हेट करते हैं, मतलब लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते हैं। और ये एग्जांपल हमने क्या बताया, मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स। जो मेटल्स और उनके सल्फाइड्स वो इनके क्या है, कॉमन एग्जांपल। जैसे द सब्सटेंस सच एज मेटल्स एंड देयर सल्फाइड आर डायरेक्टली कैन नॉट फॉर्म कोलाइडल सोल। यानी जो हमारे मेटल और जो सल्फाइड्स होते हैं वो डायरेक्टली कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि क्या कोई मेटल है, कोई सल्फाइड है, क्या हमारे वाटर डिस्पर्सिव मीडियम में डिसॉल्व हो सकता है, नॉट पॉसिबल। क्लियर। हालांकि बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास ये इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, और इसको आगे चल के बच्चों हम स्टडी भी करेंगे, मेथड्स टू फॉर्म कोलाइडल सोल। आगे हमारा टॉपिक आएगा मेथड्स टू फॉर्म कोलाइडल सोल, कि कोलाइडल सोल हम किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। और वहां पर एक आपका आएगा डिसइंटीग्रेशन मेथड। हमारे पास क्या आता है, डिसइंटीग्रेशन मेथड। वहां पर क्या आएगा आपके पास, डिसइंटीग्रेशन मेथड आएगा आपका। और उस डिसइंटीग्रेशन मेथड के अंदर हमारे पास हम मेटल्स का क्या बनाते हैं, कोलाइडल सोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल्स का कोलाइडल सोल। एक हमारा आगे टॉपिक आएगा, क्या टॉपिक बता रहा हूं मैं, मेथड्स टू फॉर्म कोलाइडल सोल। और मेथड्स टू फॉर्म कोलाइडल सोल के अंदर हमारे पास एक आएगा डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स मेथड। डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स मेथड में क्या होता है, हम कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोलाइडल सोल। तो आगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, देखिए यहाँ हमने बताया कि लाइव मीन्स क्या होगा, लिक्विड, और फोबिक मीन्स क्या होता है, हेटिंग। जो लिक्विड से क्या करेंगे, हेट करेंगे। द सब्सटेंस सच एज मेटल्स एंड देयर सल्फाइड आर डायरेक्टली कैन नॉट फॉर्म कोलाइडल सोल। ये डायरेक्टली कोलाइडल सोल फॉर्म नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों, बाय इनडायरेक्ट मेथड से। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यानी लाइव मीन्स क्या होगा, लिक्विड, और फोबिक मीन्स हेटिंग। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे इसमें, the substance metals and their sulfide, metals and their sulfide can form colloidal soul, can form colloidal soul by spatial method, by spatial method। जिसको क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन मेथड। क्या बोलते हैं जिसको, डिसइंटीग्रेशन मेथड। क्या बताया अभी, द सब्सटेंस मेटल्स एंड देयर सल्फाइड कैन फॉर्म कोलाइडल सोल बाय स्पेशियल मेथड। यानी मेटल्स और उनके सल्फाइड क्या बनाते हैं, कोलाइडल सोल बनाते हैं बाय स्पेशियल मेथड। are known as lyophobic colloidal soul, lyophobic colloidal soul। इसका मतलब हमारे लाइफोबिक कोलाइडल सोल्स क्या बताएंगे हमने, जो सब्सटेंस डायरेक्टली कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। यानी मेटल्स और उनके जो सल्फाइड होते हैं कैन नॉट फॉर्म डायरेक्टली कोलाइडल सोल। वो कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बाय इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। यानी दे कैन फॉर्म कोलाइडल सोल बाय स्पेशल मेथड, जिसका नाम हमने क्या लिया, डिसइंटीग्रेशन मेथड, आर नोन एज लाइफोबिक कोलाइडल सोल्स। एग्जांपल्स क्या हो गए यहाँ पर, मेटल्स। एग्जांपल्स क्या हो गए, मेटल्स। क्लियर, ओके। अब बच्चों हमारे पास बात आती है कि प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफोबिक कोलाइडल सोल। अब बात है कि हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफोबिक कोलाइडल सोल्स। प्रॉपर्टीज में हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट है दे आर एक्सट्रिंसिक इन नेचर, एक्सट्रिंसिक इन नेचर, दे आर एक्सट्रिंसिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, मतलब ये हम डायरेक्ट मेथड से फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इनको हम डायरेक्ट मेथड से फॉर्म नहीं कर सकते हैं। दे कैन फॉर्म बाय इनडायरेक्ट मेथड। यानी लाइफोबिक में हम जो कोलाइडल सोल बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, बाय एक इनडायरेक्ट मेथड। इसलिए कैसे होते हैं, एक्सट्रिंसिक इन नेचर होते हैं। सेकेंडली
दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर। ये कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल मीन्स एक बार यहाँ पर कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन हो गया ना, एक बार क्या हो गया, कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन हो गया, तो अगेन से हम डिस्पर्स्ड फेज को मीडियम से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी एक बार अगर कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन हो गया तो सेकेंड टाइम हम डिस्पर्स्ड फेज को मीडियम से सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? सो दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो ये हमारे पास कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं हमारे पास? इरिवर्सिबल। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। नेक्स्ट में हमारा जो क्लासिफिकेशन है कोलाइडल सोल्स का, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल ऑन द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज हम साइज की बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। यानी देखिए हमने पहला क्लासिफिकेशन किया फिजिकल स्टेट पे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किस पे किया था हमने? फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस थे। सेकंड था मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, किस टाइप का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। और थर्ड क्लासिफाई हम कर रहे हैं साइज के बेस पे। हमारी यहाँ पर पहली डेफिनेशन आती है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स को कैसे डिफाइन करोगे? मल्टी मीन्स क्या होता है? मल्टी मीन्स होता है मेनी। मल्टी मीन्स क्या होता है? मेनी। और मॉलिक्यूलर मीन्स क्या होता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मीन्स क्या होता है? मॉलिक्यूल। क्लियर? यानी यहाँ पर जो मेनी मॉलिक्यूल्स है वो क्या बनाएंगे? कोलाइडल सोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोलाइडल सोल। यानी मेनी मॉलिक्यूल्स का किसका फॉर्मेशन करेंगे? कोलाइडल सोल। यानी मल्टी मीन्स क्या होगा आपके पास? मेनी, और मॉलिक्यूलर मीन्स क्या हो गया? मॉलिक्यूल। यानी हम मेनी मॉलिक्यूल्स किसका फॉर्म करेंगे? कोलाइडल सोल का। तो देखिए हमारे पास कोलाइडल सोल की जो साइज थी वो क्या थी आपके पास? कोलाइडल सोल की जो साइज हमारे पास है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनकी साइज क्या है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल। इसका मतलब मल्टी मीन्स मेनी, मल्टी मीन्स मेनी, और मॉलिक्यूलर का मीन्स क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ पर मेनी मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे? कोलाइडल सोल बनाएंगे ना। मेनी मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे? कोलाइडल सोल। क्लियर? बच्चों दोबारा ध्यान से देखिए इसको। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मीन्स क्या हो गया? मेनी, मॉलिक्यूलर मीन्स क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स, और मेनी मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे? कोलाइडल सोल बना रहे। क्लियर? और कोलाइडल सोल की साइज क्या है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो मेनी मॉलिक्यूल्स की साइज क्या होगी? 1 नैनोमीटर से भी कम होगी ना, क्योंकि वो मेनी मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होंगे, आपस में ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे? कोलाइडल सोल। यानी मेनी मॉलिक्यूल्स आपस में कलेक्ट होके क्या बनाएंगे? कोलाइडल सोल। तो मेनी मॉलिक्यूल्स की जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से क्या होगी? लेस होगी, और दे कैन कंबाइन कलेक्टिवली एंड कैन फॉर्म द कोलाइडल सोल। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपके पास? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, यानी इट में भी स्टेट साइज। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट में बी स्टेट साइज many molecules their size less than 1 nanometer are combined together and form एक कोलाइडल सोल। दोबारा देखिए क्या बताएंगे? मेनी मॉलिक्यूल्स देयर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। जो मेनी मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से क्या है? लेस है। मेनी मॉलिक्यूल्स देयर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। मेनी मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से लेस है। कंबाइन टुगेदर, वो आपस में क्या होते हैं? कंबाइन हो रहे हैं। एंड फॉर्म ए कोलाइडल सोल, और क्या बना रहे? कोलाइडल सोल बना रहे हैं। क्लियर?
यानी मेनी मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से क्या है, लेस है, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्ट आर नोन एज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे बच्चों हमारे पास? इसके एग्जांपल में आता है एक तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, हमारे सल्फर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एसिड। और बच्चों सेकंड इसका एग्जांपल है गोल्ड सोल्ट, गोल्ड सोल्ट, गोल्ड सोल्ट इसका क्या हमारा सेकंड एग्जांपल। यानी मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं, जो मैनी पार्टिकल्स जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम है वो कंबाइन होके कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। क्लियर? इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। इस मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स का एग्जांपल क्या, एसिड और गोल्ड सोल्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन आती है इसी के बेसिस पे, मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स। क्या हमारे पास, मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स। व्हाट आर मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स? मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं? देखिए, मैक्रो मीन्स क्या होता है, लार्ज, मैक्रो मीन्स क्या होता है, लार्ज, और मोलिकुलर मीन्स क्या होगा, मोलिक्यूल, मोलिकुलर मीन्स मोलिक्यूल। मैक्रो मीन्स क्या है, लार्ज, और मोलिकुलर मीन्स क्या है, मोलिक्यूल। यानी यहां पर हमारे पास लार्ज मोलिक्यूल रहेगा। क्या रहेगा आपके पास, लार्ज मोलिक्यूल। क्लियर? अब बच्चों हमारे पास देखिए मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, मोलिकुलर का मीन्स मोलिक्यूल। यहां पर जो लार्ज मोलिक्यूल है, लार्ज मोलिक्यूल है, वो कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन कैसे करेगा? जो लार्ज मोलिक्यूल है वो कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन कैसे करेगा? जैसे हमारे मैक्रो मोलिक्यूल क्या होता है हमारे पास, जैसे पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स में जैसे हमारे पास क्या गया, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, स्टार्च आ गया आपके पास, और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। जैसे हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या बताया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों लार्ज मॉलिक्यूल को, इस लार्ज मॉलिक्यूल को हम कोलाइडल पार्टिकल्स में कैसे चेंज करेंगे, बाय डिसइंटीग्रेट। बाय डिसइंटीग्रेट का मतलब हम एक लार्ज मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में। लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में। तो मैक्रो मॉलिक्यूल कोलाइड्स क्या होते हैं, इन दिस मेथड a large molecule, in this method a large molecule can disintegrate and convert into colloidal particles, convert into colloidal particles। क्या पता है, in this method a large molecule can disintegrate and convert into colloidal particle, their size in between 1 nanometer to 1000 nanometer are known as macromolecular colloids। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हमने क्या बताया भी, यानी इन दिस मेथड एक जो लार्ज मॉलिक्यूल है बच्चों, उस लार्ज मॉलिक्यूल को कैन डिसइंटीग्रेट, हम डिसइंटीग्रेट करके एंड कन्वर्ट इनटू द कोलाइडल पार्टिकल्स, हम स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। क्लियर? तो इसके एग्जांपल्स में हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या आते हैं, जैसे कि पॉलीमर आते हैं हमारे, और पॉलीमर में हमारे पास क्या आते हैं, जैसे हमने क्या बताया, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। सेलुलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, ये सब इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स, वो भी इसी का ही है, साइंस के बेसिस पे है।
यानी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा एसोसिएटेड कोलाइड्स। उस एसोसिएटेड कोलाइड्स के अंदर हम स्टडी करेंगे माइसेल्स के बारे में, CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर और क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा।